गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आज आपके साथ साधना की शुरुआत करने का प्रभु की कृपा और आप सबका सहयोग। सबसे निवेदन करूंगा पूर्ण एकाग्रता के साथ। एकाग्रता का मतलब क्या होता है? एक को आगे रखकर अपने मन अपने चित्त में उस प्रीतम परमात्मा को आगे रखकर अगर साधना करोगे तो तुरंत आपको अनुभूति होने लगेगी। 3 पार्टों में मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा। सबसे लास्ट में 15-20 मिनट की साधना कराऊंगा। उससे पहले आपको बताऊंगा आज शुरुआत का दिन है। साधना क्यों करनी है, साधना किसे करनी है, साधना से हमें क्या मिलने वाला है। अनेक अनेक प्रश्न मन में होते हैं। कहीं जाने के लिए, कुछ पाने के लिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, जब से हमने सीतारामाचार्य जी का ये छंद पढ़ा, इस देह में हरि मिलत है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। जब से ये पढ़ा, इस देह में हरि मिलत है, मन ने भटकना बंद कर दिया। जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, लेकिन ये निश्चय कर लिया कि संत के शब्दों को अगर हृदयंगम नहीं करोगे तो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। इस देह में ही परमात्मा है, यानी आप भी इसी देह में हो और परमात्मा भी इसी देह में है। लेकिन हम बहिर्मुख होकर के भगवान को खोज रहे हैं, तीर्थों में भ्रमित हो रहे हैं, मंदिरों में भ्रमित हो रहे हैं, न जाने कहां कहां जा रहे हैं। संत ने कहा इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। कभी हमने सोचा नहीं कि देह तो मिली हुई है, तो देह में कहां खोजें। हमने बाहर से आंखों से देखा, पैरों में है, हाथ में है, जो कुछ नजर आया, आईने में खड़े होकर देखा, लेकिन हमने अंतर्मुखी होकर के
भगवान को नहीं खोजा। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप सोच के देख लीजिएगा। सबको ये छंद याद हो गया, इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं। लेकिन किसने इस देह में खोजने का प्रयत्न किया? आपके सामने अगर स्त्री और पुरुष का शरीर खड़ा कर दिया जाए, त्रिपुरा जी अपने आवाज बंद कर लीजिए मोबाइल की। अगर आपके सामने स्त्री पुरुष को खड़ा कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए, बताइए इस शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप अपने शरीर में भी देखोगे। आपके सामने एक पौधा रख दिया जाए जिसमें फूल खिले हुए हों और आपसे पूछा जाए इस पौधे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं ऐसा महसूस करता हूं हम सब यही कहेंगे, इस पौधे के अंदर जो फूल हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शरीर में पूछा जाए तो सब कहेंगे मस्तिष्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पुरुष कहे कि मस्तिष्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्त्रियां कहें हृदय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अंतर्मुखी कभी हुए नहीं, हमने परमात्मा को इस देह में खोजने का प्रयत्न किया नहीं। आप सोच के देखिएगा, आपके ही शरीर में कहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जहां आत्मा से ये शरीर ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। कोई बता सकता है? आपके जो पौधे में फूल हैं, फूल कब बने? किसी का ध्यान सिर्फ हृदय और मस्तिष्क पे तो जाता है। मस्तिष्क माने ज्ञान का भंडार, और हृदय माया का भंडार हमारे हृदय में संसार भर रखा है। लेकिन हमें ये पता ही नहीं आत्मा कहां पर है और कहां से इस शरीर को प्राण शक्ति ऊर्जा मिल रही है। आप सबका ध्यान खींचना चाहूंगा कि मां के गर्भ में जब बच्चा आता है तो आप सब सोच के देखिए उसका संबंध मां से कहां से जुड़ा होता है। सर से, हृदय से, पैरों से, हाथों से। उस समय आप सब कहेंगे नाभि से जुड़ा होता है, नाभि से जुड़ा होता है। तो इसका मतलब नाभि क्या है? जहां से ऊर्जा शक्ति का प्रभाव होता है। अब उस ऊर्जा शक्ति तक हमने कभी ध्यान नहीं दिया, ना समझने का प्रयत्न किया और ना वहां तक ध्यान देने का जरूरत की। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आगे चलूंगा। एक स्त्री अपनी घर के बाहर बहुत सुंदर बगिया बनाकर रहती थी। उस बगिया में बहुत सुंदर पुष्प खिले रहते थे और वो बहुत मेहनत करके उसने वो बगिया में तरह तरह के पुष्प खिलाए हुए थे। एक समय वो बहुत बीमार हो गई, उसका मन बहुत दुखी होने लगा। उसने सोचा कि मेरी बगिया की देखभाल कौन करेगा। उसका एक बेटा था, वैसे तो निकम्मा था लेकिन माँ से बहुत प्रेम करता था। उसने कहा माँ तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बगिया की देखभाल मैं करूंगा। और ताज्जुब करेंगे आप लोग, उसने बगिया की देखभाल की, सारा दिन बगिया में लगा रहता। मैया तो सुबह शाम जाके सेवा करती थी।
वो सारा दिन सेवा करता था। 15-20 दिन के बाद जब माँ स्वस्थ हो गई, उसने कुटिया से बाहर जाकर के देखा तो सारी बगिया सूख गई थी। बगिया के सारे फूल मुरझा गए थे। उसने कहा, बेटा ये तूने क्या किया? बोला, माँ मैं तो रोजाना इन पुष्पों को पहुंचता था, जल देता था और इतना ध्यान रखता था, सारा दिन बगिया में रहता था, बगिया छोड़ के मैं कहीं गया भी नहीं। तो मां ने कहा, बेवकूफ, तुझे पता नहीं ये फूल जो बगिया में खिले होते हैं, इनको ऊर्जा शक्ति कहां से मिलती है? उसने कहा, मां ये तो आपने कभी बताया ही नहीं। बोले, मैं इनकी जड़ों को सींचती हूं, इनकी जड़ों का ध्यान देती हूं, जड़ों के माध्यम से ये पौधा बढ़ता है और खिलता है। इसी प्रकार से आप सब लोग सोच के देखिए, हमने 5 ज्ञानेंद्रियों को, ये 5 फूल हैं भगवान के लगाए हुए इस शरीर की बगिया में, हमने आंख का, कान का, नासिका का, अपने मुख का और त्वचा का पूरा ध्यान रखा है। लेकिन कभी किसी ने सोचने का, समझने का प्रयत्न नहीं किया कि इनको ऊर्जा शक्ति कहां से आ रही है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये शरीर एक सीढ़ी है परमात्मा तक जाने के लिए। जब सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, तो इस देह के अंदर ही कोई ना कोई रास्ता है। सीढ़ी के ऊपर से नीचे भी उतरा जाता है और नीचे से ऊपर भी चढ़ा जाता है। ये शरीर एक वीणा है। वीणा के अंदर आप सबको पता है कि छेद होते हैं, छेद से सुर प्रकट होते हैं। हमारे भी देह में वैसे तो पूरे शरीर में ही छेद हैं, जिन रोयों को आपको ध्यान नहीं, लेकिन संत महात्मा भागवत गीता कहती है अनहद बादत बांसुरी, यानी बांसुरी रूपी शरीर तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर उस प्रीतम की नाद सुनाई नहीं देती। क्यों? हम टीवी पे लगाकर देख लेते हैं बांसुरी कैसे बजती है, बाहर की बांसुरी पकड़ करके बजा के देख लेते हैं कि बांसुरी कैसे बजती है। ये देह तो बांसुरी है, इसमें क्या है ऐसा कि इसमें वो नाद सुनाई नहीं दे रही? आत्मा इसी में, परमात्मा इसी में, और सब पाना चाहते हैं भगवान को। लोग कहते हैं कि हम मंदिर नहीं जाएं, कि हम पूजा नहीं करें। अरे बाबा, किसने कहा ना करो? और संत की बात को हम पकड़ते नहीं, हम रट लेते हैं छंद को। इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। ये भगवान को सुना रहे हो या गुरु को सुना रहे हो? ये तो गुरु ने हमें कहा था समझने के लिए कि मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा कहां पर है? आपके पास। आप कहां ढूंढ रहे हो? केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, अमरनाथ जी जा रहे हैं। अरे बाबा, लेकिन कहीं मिले भगवान? जहां गए होगे वहां मूर्ति मिली होगी। साक्षात परमात्मा का कभी किसी को अनुभूति होगी तो आज आप सबसे निवेदन करूंगा, साधना के प्रथम लेक्चर के अंदर आपकी देह में ही भगवान की अनुभूति होगी, आपके शरीर में ही परमात्मा विराजमान है।
इसलिए महात्मा बुद्ध के पास एक राजकुमार उनका शिष्य बना, उसका नाम था श्रोण। अब श्रोण को दीक्षा तो दे दी, लेकिन महात्मा बुद्ध सोचते थे ये मखमली गद्दों पर सोने वाला, खूब राशि ठाट बाट में रहने वाला, ये साधना करेगा कैसे। उसने क्या किया, जहां पर सारे शिष्य चला करते थे, जिस पथ पर, वो उनसे हटकर पगडंडी पर चलता जहां कांटे होते थे। और लोग 2 टाइम का भोजन करते, श्रोण 1 टाइम का भोजन करने लगा। एक बार महात्मा बुद्ध ने कहा कि श्रोण, एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम साधना तो कर रहे हो, लेकिन कभी सोचने का प्रयत्न किया? बोले क्या? बोले इस संसार में शरीर का व्यक्ति 2 ही काम करता है शरीर से, या तो बहुत ज्यादा उपभोग करता है या बहुत ज्यादा त्याग करता है। बोले हाँ, आप सत्य कह रहे हो, देखो मैं त्याग कर रहा हूं, मैं शरीर को कष्ट दे रहा हूं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, श्रोण, मैंने सुना है कि राज्य में तुम्हारे बहुत लोग तुम्हारी तारीफ करते थे। बोले आपने सही सुना है, किस चीज की तारीफ करते थे? बोले मैं वीणा बजाने में बहुत माहिर मेरे को हासिल थी। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा, श्रोण, जब तुमको राजा से कई बार अवार्ड मिला कि तुम जैसा वीणा बजाने वाला कोई नहीं, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम वीणा बजाते कैसे थे, ये बताओ, मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। देखो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, जब तार कसते हो तो तारों को ज्यादा कसने से वीणा बजती है या तारों को लूज छोड़ने से वीणा बजती है? बोला गुरुजी आप भी कमाल कर रहे हो, ज्यादा कसोगे तो सुर नहीं निकलेंगे, वीणा टूट जाएंगे, तार टूट जाएंगे। बोले अच्छा। बोले फिर? बोले अगर लूज छोड़ोगे तो भी सुर नहीं प्रकट होंगे। बोले फिर क्या करना पड़ता है? तो महात्मा बुद्ध उसी की बात से उसे समझाना चाहते थे। बोले बजाने वाला तारों पर हाथ फेर के देखता है कि ये तार ज्यादा टाइट तो नहीं है, ज्यादा लूज तो नहीं है, मध्य में सम्यक रखने पड़ते हैं। बोले बस शुरू में तुम्हें यही समझाना चाहता था। शरीर को ज्यादा कष्ट देने से भगवान नहीं मिलते, शरीर को ज्यादा कष्ट देने से भगवान नहीं मिलते, शरीर को ज्यादा भोग देने से परमात्मा नहीं मिलते। और आप और हम लोग देखने में संसार में आ रहा है, दोनों में से एक मार्ग पकड़ते हैं, या तो भोग में लिप्त हो जाते हैं या त्याग में लिप्त हो जाते हैं। मध्य का मार्ग हम नहीं अपनाते। आप देखिए, जो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा, जिसने अपने मस्तिष्क के तार बहुत ज्यादा कस रखे होंगे, बहुत ज्यादा ज्ञानी होगा, वो बहुत जल्दी दिमाग से पागल हो जाएगा। आज पूरे विश्व के अंदर अमेरिका, सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग अमेरिका में रहते हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा, सबसे ज्यादा दिमागी पेशेंट वहीं पर रहते हैं। क्यों? हम अपने दिमाग के तारों को इतना कस लेते हैं
इतना कस लेते हैं कि एक दिन वो काम करना बंद कर देते हैं। हमारे खोपड़ी के अंदर, छोटी सी खोपड़ी में, आपको पता नहीं होगा, 7 करोड़ स्नायु होते हैं। इतने छोटे, अगर उनको एक के बाद एक बिछा दिया जाए तो पूरे विश्व की परिक्रमा हो सकती है। और आप, हम लोग सब कुछ इस खोपड़ी में भरना चाहते हैं। हे पुण्य आत्माओं, आज तक तो ऐसा ही होता आ रहा है कि भगवत प्राप्ति के लिए या तो भोग का या त्याग का मार्ग अपनाया गया, और ये जीव भटकता रहा, यूं ही परेशान होता रहा, ना भगवत प्राप्ति कर सका और ना इसका कल्याण हो सका। तो मध्य का मार्ग, हमें बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना, ना तो तारों को लूज छोड़ना है। ये शरीर एक वीणा है, इस बांसुरी के अंदर परमात्मा की नाद सुनाई दे, उसके लिए आपको और हमको क्या करना है? शरीर पर, दिमाग पर ज्यादा बोझ डालने की आवश्यकता नहीं। जब पता चल गया इस देह में भगवान है, तो इस सबसे पहले इस देह में आप कहां पर हो? अगर आपसे कोई पूछे इस देह में आप कहां पर हो, तो 99% लोग तो कहेंगे सीने पे हाथ रख के, अगर ये हार्ट फेल हो जाए। बहुत से कहेंगे नहीं नहीं, अगर दिमाग से ब्रेन हेमरेज हो जाए तो भी मर जाता है। लेकिन किसी ने खोजने की कोशिश नहीं की इसमें ऊर्जा कहां से आती है। आप सबका ध्यान खींचना चाहूंगा आपके नाभि कमल से, जहां से आप मां के गर्भ में ऊर्जा प्राप्त करते थे। नाभि कमल से जहां से आप ऊर्जा प्राप्त करते थे, तो हमें क्या करना है? इस सीढ़ी पर ऊपर नहीं, शरीर रूपी सीढ़ी पर हमें मध्य के बीच में आना है। कहां पर आना है? नाभि कमल पर आना है। नाभि से आपको और हमें पता नहीं चलता, आत्मा और परमात्मा वहीं पर हैं जहां से ये शरीर ऊर्जा प्राप्त करता है। सारा शरीर, इससे ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, नाभि कमल से। हमारा हृदय विकसित होता है, हृदय के बाद हमारा खोपड़ी, दिमाग विकसित होता है। लेकिन हम लोग खोपड़ी लगाकर, हृदय लगाकर संसार में भटकते रहे, साधना का मार्ग समझने का प्रयत्न नहीं किया। और बहुत से संत महात्मा संसार में साधना कराते हैं, अच्छी बात है, सभी अच्छा कराते होंगे, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मंजिल सबकी एक है। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया, एकाग्रचित होकर एक ओंकार सतनाम, उसको आगे रखकर, उसे राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, वो एक है। उसे पाने के लिए एकाग्रचित होना पड़ता है। आप और हम लोग संसार के सारे काम करते करते पूजा भी करते हैं। आप बताइए, मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया, हम पूजा करते हुए एकाग्र नहीं हो पाते, केवल भगवान के साथ नहीं होते। क्यों? हमारा मन एक का ध्यान नहीं कर पाता। कई दिनों से मौका तलाश रहे थे, और चांस की बात, रामचरितमानस में मानस रोगों का जब हमने आपके साथ चर्चा चालू की, तो और ज्यादा मुझे कटु सत्य महसूस होने लगा। ये जो मन के रोग हैं, जब तक ये नहीं मिटेंगे, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, शरीर मरण धर्मा है।
मन के रोग मन से ही भगवान को अनुभव किया जा सकता है, लेकिन हमने अपने अंतःकरण में, जिसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, पूरा संसार भर रखा है। और उन रोगों को ना तो हम जानते हैं और ना हम समझ पाते हैं। सबके अंदर रोग भरे हुए हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है भगवत प्राप्ति से पहले जिसमें रोग ना हो। और कहाँ रोग होते हैं? आपको और हमको शरीर के रोगों का पता है, मन के रोगों का नहीं पता। आपसे चर्चा चली कि काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब चीजें कहाँ पर रहती हैं, ये भी आपको पता चला। ये हाथ में, पैर में, आंख में, कान में तो रहती नहीं है। ये सब आपके मन रूपी, बुद्धि रूपी, चित्त रूपी अंतःकरण में रहती है। इसलिए हमारा कल्याण आज तक नहीं हो पाया। प्रयत्न करेंगे आगे बढ़ने का। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे साधना में। फिर तीसरे पार्ट में आपके साथ साधना प्रैक्टिकल कराने का प्रयत्न करूंगा। अब ध्यान से कीजिएगा। हरे कृष्ण